जयकारा मणि माजरा कालका गदीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ कालका का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्रकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी का बोल सच्चे दरबार की जय। चौथा अध्याय इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति एवं ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष जिसकी सेवा करता है तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूहों को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अवरुद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख चक्र कृपाण तथा त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुर्वात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा देवी का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों को की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन पुरुष में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस चरित्र रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी परिक्रमा तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्तियों का कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सत्य नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि जी देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अभिकर्ता पारा प्रकृति देवी संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण मात्र से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा भी आप ही हैं। उनके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य ही महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्त्वई ही सार वस्तु मानने वाला तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविज्ञा भी आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदिक्त के मनोरथ पदों को पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शस्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेगा शक्ति भी आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी द्वारा तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है।
तो भी उससे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सरसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख और जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश करती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की वह विशाल सेना क्षण भर के लिए आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने अष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोकों में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप समर्पण करने पर सब प्राणियों का भय हट लेती हैं और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही व्याकुल रहता हो। देवी इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोकों में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी यह एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनकी प्राप्ति भी उनका विचार अत्यंत उत्तम ही रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उनका कारण भी यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शिव दुराचारियों के बुरे बर्तावों को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चित्त में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किस के साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कौन है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आपके ही भीतर देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करने के लिए इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोकों में भेजाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से आप और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ऐश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर कमलों के शोभा पाने वाले खड्ग शूल और गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हो, उन सबके द्वारा आप हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य पुष्पों की धूपों की सुगंध निवेदन की
तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। माँ बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर ही यदि आप हमें और कुछ वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका श्रवण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान कष्ट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुख वाली अंबिके, जो मनुष्य इस स्तनों के द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप उन पर सदा प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए मां भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने क्या सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाले वे देवी दैत्य, दुष्ट दैत्य तथा शुभ निशुंभ का वध करने वाले एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मैंने मुंह से सुनो, मैं उनका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा कालका गद्दी की जय। कुछ भी बोलने में गलत बोला गया हो उसके लिए क्षमा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी का। बोल सच्चे दरबार की जय।